प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो हमने जैसा कि हमने हमने दो क्वेश्चन किए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के। तो आज हम इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है हमारे पास। तो आज है हमारा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर्स का पता लग गया, स्क्वायर क्या हुआ, फिर स्क्वायर हम कैसे उसका स्क्वायर रूट निकालते। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 अब अपनी बुक पे देखेंगे। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। ठीक, जो हमारे पास नंबर दिए गए हैं उन नंबरों में से आपको पूछ रहा है कि इसमें से किसका स्क्वायर जो होगा वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब हम जरूरी नहीं है अब हम इसका स्क्वायर करेंगे 431 इंटू 431। ठीक है, तो जब वो करेंगे तब भी वही होगा, लेकिन जब हम इसको ऐसे करेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, हमारे लिए तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें ये नहीं पूछा, हमें सिर्फ ये बोल रहा है कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करके हमें क्या निकलेगा, वो नंबर ऑड नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था तो वैसे ही आज भी है। तो एक बार और करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो जैसे हम देखेंगे 431, अगर 431 में आप यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, इसकी वंस प्लेस पे देखेंगे कि कौन सा नंबर है। ठीक, तो जो हमारे पास वो नंबर निकलेगा उस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसी नंबर को हम स्क्वायर करके जो नंबर हमारे पास आएगा, चाहे वो ऑड आएगा तो ऑड होगा, अगर इवन आएगा तो इवन होगा। हमें सिर्फ ऑड पूछ रहा है कि कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करके आपको ऑड नंबर आएगा। ठीक है, वो ऑड नंबर निकलेगा। तो अब हमने पहले 431 था हमारा नंबर, तो इसमें से हमारे यूनिट प्लेस में नंबर 1 है। अब 1 की अलग करके लिखा गया कि यूनिट प्लेस पे हमारा 1 था। अब 1 को हम स्क्वायर करेंगे, तो कैसे करेंगे सॉरी 1 को स्क्वायर किया हमने, तो 1 स्क्वायर हम जब करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या निकलेगा, फिर भी 1 बनेगा ना 1। तो 1 हमारे पास क्या था, ऑड नंबर। दैट मीन्स कि 431 का जो स्क्वायर हम करेंगे वो भी क्या निकलेगा, ऑड निकला। ठीक है, हो गया एक का स्क्वायर 1, ऑड हो गया। नंबर 2 है ना, इजी, 2826। ठीक, ये नंबर है हमारे पास। अब हम ये यूनिट प्लेस, ठीक है, मैंने थोड़ा आपको अच्छे से समझ आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर हमारा 6 है, बिल्कुल 6 है। ठीक है, जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो दैट मीन्स दिस हो जाएगा। ठीक, 6 इंटू 6 हो जाएगा वो स्क्वायर, समझते हैं ना आप। जब हमने 6 इंटू 6 किया तो वो क्या बना हमारा 36। अब देखो, जब 36 के यूनिट प्लेस पे 36 हमारे पास क्या है, और तो है नहीं, इवन है ये। तो दैट मीन्स ये नंबर जो है ये हमारे पास इवन, अब ऑड नहीं निकला। ठीक है, एक नंबर जो है ये इवन निकला। अब उसके बाद हम तीसरे नंबर पे चले जाएंगे, हमें सिर्फ ऑड बोलने हैं कि ऑड किन का है। उसके बाद हम चले जाएंगे अपने तीसरे पे, 7779 है ना, बिल्कुल इजी सा। तो उसके बाद अब इसमें हमें यूनिट बताएंगे, यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट हमारा 9 है। 9 का आप स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू 9 हमारा क्या बन जाएगा, 81 बनेगा। और 81 को हो गया ना, 9 9 81। तो 81 में आप अगर देखेंगे यूनिट प्लेस में हमारे पास कौन सा नंबर है, 1 है। तो दैट मीन्स ये वाला नंबर, इसका ऑड निकला हमें 1। तो दैट मीन्स हमारा 7779 जो नंबर है इसका स्क्वायर ऑड होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर में होगा, ऑड नंबर। उसके बाद हम अपने फोर्थ पे चले जाएंगे। हमारा फोर्थ क्या कहता है, ठीक है, जब हम एक बार कोई क्वेश्चन एक बार किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट हम एक बार करेंगे तो उसका दूसरा पार्ट जो है वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही आएगा, वरना मेरे करने से आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे और प्रैक्टिस करोगे इसका हमारा यूनिट डिजिट यूनिट प्लेस पे 4 नंबर है, 4 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, कोई भी नंबर ऐसा चेक करना होगा तो ऐसे ही चेक करोगे, 4 4 16। तो इसका इवन निकला, तो ये भी हमारे, दैट मीन्स हमारे पास जो भी नंबर दिए हैं उनमें से हमारे स्क्वायर किन नंबरों के निकले, 2 ही नंबर के निकले, जो यहाँ पे भी ऑड थे और उनके स्क्वायर रूट करके भी क्या निकला,
8 निकला। हो गया ये क्वेश्चन। अब आप चलोगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इजी है, तो आप इनको अपनी बुक पे देखेंगे, बुक पे देख के अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे टाइम की वजह से मैंने, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। जो आप इस पैटर्न को देखो, आपके पैटर्न जो है वो कैसे आगे आगे जा रहा है, तो इसी तरह से आपको अपना दिमाग लड़ा के, ठीक है, जो कुछ एक दो जगह जो है वो ऐसे ही छोड़ी हुई है तो वो आपको खुद देखनी है। देखो सबसे पहले अगर हम देखेंगे 1 1, ठीक है, 11 का स्क्वायर लिखा है तो वो बन गया 1 2 1, ठीक, एक पैटर्न बन रहा है नीचे। अब यहाँ पे 1 1 था, अब यहाँ पे 1 0 1, ठीक है, आप देखेंगे कि 1 0, एक 0 है, आगे और पीछे दोनों 1, उसका स्क्वायर इक्वल टू बराबर है, हमें करके दिखाओ, वहां पे गिवन है, वो बराबर होता है 1 0 2 0 1। ठीक आ रहा है समझ? 1 0 2 0 1। और इसका आगे हम चले जाएंगे, यहाँ पे तो सिर्फ 1 0 1 था, अब यहाँ पे क्या 1 0 1 0 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी गिवन है, दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है, जितने भी 1 0 1 0 1 था, जितना हम आगे चलते जाएंगे उतना ही हमारे, जैसे यहाँ पे 2 0 1 ही था, अब यहाँ पे आगे और चले जाएंगे 3 0। ठीक है, तो कैसे हमने किया 1 0 2 0 3 0, ठीक, फिर उसके बाद 2 0 1। ठीक है, जितना जितना हम यहाँ से आगे हमारे पास 0 1 जाएंगे उतना ही आप आगे, जैसे आगे यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हमारे पास यहाँ पे 2 ही 0 थे, यहाँ पे अब 3 0, किसी भी तरह से, हाँ, जैसे आपको समझ आ रहा है, जैसे आपको इजी लग, जैसे आप इस पैटर्न को अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे आपको इजी लग रहा है ना, आप वैसे भी कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है। बस ये नहीं है बस अब मैंने ऐसे दिखा दिया या उसने ऐसे लिखा था, उसने दूसरे ने वैसे, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे आप अपने तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप वैसे ही करो। ठीक है, जैसे आपको आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे 1 3 0 है और 4 1 है, 1 0 1 0 1 0, तो 4 1 हमारे पास आए। हमने क्या लिखा, ऐसे ही सेम वैसे, यहाँ 3 0 तक हम गए थे, अब 1 0 2 0 3 0 4 0। जब हम 4 0 पे पहुंचे, 4 0 से आगे हम नहीं गए, 4 हमारे पास 4 1 थे, वहां तक हम गए। उसके बाद फिर से वापस हम जो यहाँ पे लिखा था वापस से वही रिपीट, 3 0 2 0 1। ठीक, देख रहे हैं ना, ये जो हमारे पास आया ये वाला, ये डैश थी, ये आपको ऐसे ही छोड़ा हुआ था वहां पे, तो आपने ऐसे ही इसको लिखा। और उसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे सेम टू सेम है, जो ऊपर है वही नीचे, 1 0 नहीं सॉरी, अब आपको यहाँ पे ये जो है ये नहीं लिखा है, आपको ये वाला फिल करके बताया वो सेम है, जैसे ऊपर 1 0 2 0 3 0 4 0 3 0 2 0 1। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे कि पैटर्न बन रहा है, तो हमने यहाँ पे ये लिखा, अगर इसका ये आ रहा है तो दैट मीन्स इसका भी यही आ रहा हो, तो बस उठाओ यहाँ से लिखो यहाँ पे, तो बस खत्म मसला, ये पैटर्न खत्म हो गया। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे मैंने 4 को 5 कर दिया और 4 को 5 कर दिया, कोई भी मसला नहीं। तो आप चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, आप समझ लो कि ये क्वेश्चन 4 है और ये क्वेश्चन 5 है। ठीक, थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका था वैसे ही 11 स्क्वायर 1 2 1 हो गया। अब पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, 1 0 1 का स्क्वायर, 1 0 1 का स्क्वायर, वो हमारे पास क्या था 1 0 2 0 1। ठीक, अब देखो एक नंबर के बाद एक 0 था, तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, एक नंबर के बाद एक 0, फिर 2 के बाद फिर 0, फिर उसके बाद 1 लिखा। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, 1 0 0 और 1 का स्क्वायर, अब 2 0 है यहाँ पे, तो हम भी 1 के बाद वही लिखेंगे, 1 के बाद 2 0, फिर 2 लगाना है, जो ऊपर 2 था वही 2, फिर 2 0 फिर 1। अब यहाँ पे 1 के यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स 0 है, जब यहाँ पे 4 टाइम्स 0 है, हम यहाँ पे भी इसको ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 टाइम्स 0 2, जैसे पैटर्न ऊपर बन रहा है हम वैसे ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे और 4 0 लिखे तो 2 0 1 बन गया, हो गया ना ये वाला पैटर्न भी। अब यहाँ पे 1 के बाद 6 टाइम्स 0, अगर 1 के बाद 6 टाइम्स 0 तो हम वही लिखेंगे, 1 के बाद 6 टाइम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम पैटर्न ऊपर की तरह, 2 और 2 के बाद 6 टाइम्स 0 लगाओ, 3 4 5 6 0 1, हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, था ना बिल्कुल इजी सा, कोई नहीं। तो चलो आगे,
आगे वाला भी ये है, यूजिंग द गिवन फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ठीक, तो आप इनका इस्तेमाल करते हुए इनको देख कर ऑब्जर्व करके कि हमारे ऊपर पैटर्न कैसे बन रहा है, कहाँ से हमें इजीली हो रहा है। हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, नहीं आ रहा समझ। ठीक, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बिल्कुल सेम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर हम यहाँ पे आएंगे 2 3 4 5, सीधी सी बात है यहाँ पे 6 ही होगा ना, 7 नहीं है। ऐसे भी आप कर लो। ठीक, आप देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ये हो गया ना, ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। हाँ जी, हमें 6 आ गया। अब यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, तो हम किसी भी तरह करके हम देखेंगे ये यहाँ पे। अगर इसको देखोगे आप, देखो 2 3 6 7 12 के बाद 13 आया, और यहाँ पे क्या है, अब कुछ है ही नहीं, यहाँ पे 21 लिखा है। तो हमें सीधे जैसे पैटर्न ऊपर है वैसे ही यहाँ पे नीचे भी होगा। अगर 12 के बाद 13 है, 6 के बाद 7 है, 2 के बाद 3 है, तो जाहिर सी बात है अगर 21 है यहाँ पे तो यहाँ पे 20 होना चाहिए हमारा, है कि नहीं, होना चाहिए ना, स्क्वायर 20 का। ठीक, और उसके बाद देखो आगे वैसे ही चल रहा है, 30 31। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे किसी दूसरे एंगल से हम इसको देखेंगे, ताकि हमें ये हम देखेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये 12 20 30 ये कहाँ से आ रहे हैं। अब हम ऐसा नहीं, आप बोलोगे यहाँ पे 1 + 2 लिखा है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, या कुछ ये एक पैटर्न बन रहा है, चाहे आप वो मल्टीप्लाई करके बनाओ, माइनस करके बनाओ, या प्लस करके, जैसे भी आपको आ रहा है वैसे ही हम बनाएंगे। 1 2 * 2, ठीक है, 2 3 * 6, अगर हम टेबल पढ़ें। ठीक आ रहा है ना, हमारा पैटर्न ठीक जा रहा है ना। 3 4 * 12, 4 5 * 20 एंड 5 6 * 30, बिल्कुल सही जा रहे हैं ना। 6 7 * 42 हुआ ना सही। अगर 42 मिला तो दैट मीन्स हमें नेक्स्ट नंबर भी मिल गया। 42 के बाद आएगा हमारा 43, है ना। ये कितना इजी था देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो इससे भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोल रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आप इसको ऐड नहीं करना है। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 9 इतना, उतने +7, ये नहीं करना है आपको। ठीक, बोलता है विदाउट एडिंग, ऐड करने के बगैर फाइंड द सम। सम मालूम करो ना, सम तो जानते हैं। इसका सम निकालो, सम टोटल कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे जी हम। ठीक है, एक तरीका है हमारे पास करने का, एक लॉजिक है, उसके जरिए से हम इसको एकदम से हल कर देंगे। हम देखेंगे कि ये जो नंबर हैं हमारे पास ये कितने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी बार आए हैं, कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइम्स है हमारे पास ये नंबर। कितनी बार है, 5। और हैं क्या, सब ऑड हैं। देखो 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद, ठीक, अल्टरनेट नंबर है हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जितने ये नंबर हैं हम देखेंगे कि इनकी काउंट करके हमें ये कितने निकले, कितने बने, 5 निकले। क्या बने हमारे पास ये 5, 1 2 3 4, हाँ 5। तो अब आप 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर। तो हर कोई जानता है कि 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25। दैट मीन द सम ऑफ ऑल दीज नंबर्स आर 25। तो सम इनका कितना लिखा, 25 इसका सम निकला। ये एक तरीका है करने का। तो अब कोई भी नंबर जब आपको ऐसे दिए होंगे, विदाउट बोला होगा कि ऐड नहीं करो, आप बस डायरेक्ट एकदम से दिखाओ, तो आप ऐसे पैटर्न में जब भी आप कभी देखोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे भी पहले हैं कैसे। देखो अब अगर आप आगे देखेंगे तो सेम वैसा ही है, 1 3 5, ऐसे ही 7 9 11 13 15। देखो कितनी टाइम्स है। अब हम इनको काउंट करेंगे, ये कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स है। ठीक है, जब अब 10 होगा हमारे पास तो हम 10 दैट इक्वल टू 10 का स्क्वायर, एंड वी नो दैट 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो गया हमारा। ये वाला भी देखो कितना इजी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब कितनी टाइम्स हैं आपके पास, नेक्स्ट नंबर जो है वो कितनी बार है, 12 टाइम्स है। दैट मीन 12 स्क्वायर इक्वल टू, सब कोई जानता है, हर कोई 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक, सबको पता है। तो ये वाले नंबर जो हैं तो इनके सम,
जब इसको आप ऐड करके चेक भी कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं आप बोलोगे नहीं जो हो सकता है ये गलत भी निकले, तो ऐसा नहीं है। जब आप इनको ऐड करोगे ना 1 में 3, 3 में 5, उसमें 3 1 और 3 4 बन गए, 4 में 5 9 बन जाएंगे, 9 में 7 करोगे तो कितना बनेगा उसमें उतना, तो इतना करते करते आपको 100 निकलेगा। इससे ही ऐसे ही जो ये वाला पैटर्न है, जब आप इसको देखोगे तो इसमें भी आपको ये इतनी 144 निकलेगा इन ऑल टोटल का सम करके। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमें, तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। ठीक, तो आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। बोलता है 49 हमें बताओ कैसे क्या करके सम ऑफ द 7 ऑड नंबर्स। 7 ऑड नंबर वो कौन से 7 ऑड नंबर्स होंगे, जब हम उनको सम करेंगे तो उनका जो सम जो है उनका वो कितना आना चाहिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। तो सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, ये बात भी याद रखना। 1 7 ऑड नंबर, ये हो गया 1 3 5 7 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 13 तक आया हमारे पास। कितने तक, 13 तक। अब हम जब इनका, ये 13 है, सॉरी 13 नहीं है 7 है, तो 7, हाँ तो ये 7 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें पता है कि 7 का ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका जो सम है वो 49, जिसका स्क्वायर जो है वो 49 आता है। सबको पता है ना, स्क्वायर इसमें जरूरी है याद रखने। अगर आपको कोई जैसे 81 बोलता है तो हमें पता है हमें 81 जो है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है ना, पता है ना हमें 81 किसका स्क्वायर है। जब हमें 81 का पता होगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो तब हम जाके वो नंबर जो है वो इतने में लिख सकते हैं कि हाँ ये कितने ऑड नंबर का सम होगा। ठीक है, तो 9 ऑड नंबर का सम होगा वो। जब हमारे पास 7 है तो सॉरी 49 है, तो हमें पता है 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है। 7 7 49 होता है, और वो जो है हमारे पास ऑड 7 नंबर्स ऑड होंगे, तो हम उनको सम करेंगे, वो हमारे पास 7 ऑड नंबर्स एंड 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। तो वो नंबर हमारे पास ये बन गए। अब नेक्स्ट बोलता है एक्सप्रेस 121। तो आपको पता है ना 121 किसका स्क्वायर है, 11 का है, एज द सम ऑफ द 11 ऑड नंबर्स। तो आपको सेम 13, तो 11 ऑड नंबर्स आपको सम करने हैं, तो आपको 121 मिल जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है शायद क्वेश्चन नंबर 9, तो वो भी बिल्कुल इजी है। हाउ मेनी नंबर्स क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। हाँ, नीचे कुछ नंबर दिए है ना, 2 नंबर दिए हुए हैं, उनके स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करने हैं, फिर उसमें हमें बोलना है कि इनके इन बिटवीन में कितने नंबर हमारे पास आए। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक दी हुई है, तो वो भी हम करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन जो हमने अभी जो क्वेश्चन जितने किए वो बहुत है हमारे लिए। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो थैंक यू। इंशाल्लाह ये भी आप तक उम्मीद है मुझे कि पहुंच जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।